ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पंजाब असेंबली के बाहर धरना, मुजाहिरीन की ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश, मुजाहिरीन और पुलिस सामने सामने हाथापाई, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल, सूरत हाल कशीदा। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा, कर्जों से जान छुड़ानी है तो आमदन में इजाफा करना होगा, वरना कर्जों के पहाड़ आइंदा भी बढ़ते जाएंगे। IMF से कभी छुटकारा नहीं मिल सकेगा, हमें इस जंगल से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा FPR की डिजिटाइजेशन के लिए पूरी टीम ने मिलकर काविशें की। टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। रास्ते में हाल रुकावटें दूर करना होगी, माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना और जिम्मेदारी से काम करना होगा। ये दुरुस्त नहीं कि हम चंद करोड़ रुपए खर्च करने की बजाय वर्ल्ड बैंक और दीगर पर इन्हिसार कर रहे हैं। माजी में FPR में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। बिजली शोबे के गर्दिशी कर्ज से छुटकारे कमीशन, बैंकों ने आसान शराइत पर कर्ज फराहमी की हुकूमती तजवीज़ मान ली। आज या कल बैंकों के साथ आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। बैंक 5 साल के लिए 1272 अरब रुपए की रकम फराहम करेंगे। बैंक ये कर्ज मार्केट रेट से 8.9% कम मार्कअप पर देंगे। मौजूदा शरह सूद 12% के मुकाबले में 11.4% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, अपोजिशन इत्तेहाद ने हिकमत अमली तय कर ली। एहतजाज को खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करने का इंदिया। पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर को बंद करके एहतजाज करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। PTI ने मुल्क के दूसरे हिस्सों को पानी की फराहमी रोकने की तजवीज़ भी पेश कर दी। शदीद गर्मियों में पानी की सप्लाई और बिजली की बंदिश के ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएंगी। जलसों के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद असद कैसर की मुल्क वापसी के बाद बाकायदा एहतजाज का ऐलान करेंगे। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों की वापसी की तारीख में तौसी नहीं होगी। मजीद 84,869 अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में वीज़ा पॉलिसी ऑनलाइन है, कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़ा रहा जाए। मिलिट्री तंसीबात पर हमले, सिक्योरिटी की नाकामी थी। उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। क्या 9 मई पर किसी के इदारे ने एहतसाब किया? मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। फौजी अदालतों में सिविलियन केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रिमार्क्स, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया, पिक एंड चूज किस तरह से किया गया? वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, 8(3) में क्या है? क्या सिविलियन उसके जुमरे में आते हैं? यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि यह सिर्फ मेंबर्स के लिए है और अगर इसमें सिविलियन को लाना होता तो फिर इसमें से अलग लिखा जाता। आईनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार की चीज़ें तब्दील करके 1973 के आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया, लेकिन उसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि यह मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। मामले की हसासियत का आपको एहसास है, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज हो सकती है? अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। दरियाए सिंध से 6 मुतनाज़ कैनाल के खिलाफ वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज। कश्मीर की वकला बरादरी ने सिंध से पंजाब जाने वाली इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी हमारी जिंदगी, इसके खातिर हर हद तक जा सकते हैं। जब तक वफाकी हुकूमत कैनालों का मंसूबा वापस नहीं लेगी तब तक धरना जारी रहेगा। कंदकोट में भी एहतजाजी मुजाहरा।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की, वसाइल की तकसीम और मनसूबाबंदी पर मुशावरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत जरूरी है। यकीन है बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पालेंगे। वफाक और बलूचिस्तान को तरक्की के ख्वाब की ताबीर के लिए साथ चलना होगा। एहसन इकबाल ने कहा, बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामिन है। हमारी सियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। अगले बजट में भी बलूचिस्तान के लिए ज्यादा बजट मुख्तस करेंगे। पंजाब हुकूमत अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब पुलिस अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रही है। अदलिया 26वीं तरमीम की जंजीरों को तोड़कर आईन और कानून की पामाली का नोटिस दे। बानी के साथ रवा रखा गया सलूक काबिल मुजम्मत है। बानी पीटीआई से उनकी बहनों की मुलाकात उनका आईनी और कानूनी हक है। मुलाकात की बजाय उनको वीराने में छोड़ देना अदालती अहकामात का मजाक है। हवास बाख्ता हुकूमत बानी पीटीआई की बहनों से भी खौफजदा है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा, जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमरात के रोज होती है। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें नहीं। हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने की बजाय कहीं और कर लिया करें। अरशद खान चायवाला अफगान शहरी निकला। शहरियत से मुतालिक नादरा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि दरखास्त गुजार की वालिदा के नाम में तजाद है। कारामद शनाख्ती कार्ड पर पासपोर्ट जारी हुआ, जिसकी बुनियाद पर 2 तस्दीकी एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद शोकॉज जारी किया। मजीद समाअत 22 अप्रैल को होगी। अपर चित्राल वादी बरोजगोल में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात जमीबोस, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, कई खेत और सड़कें भी बुरी तरह मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर।